शुरू करने जा रहे हैं हम रीजनिंग का चैप्टर नंबर 3। आज चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सीरीज। बच्चों की डिमांड आई थी तो मैं आज उसी चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 सीरीज। सीरीज मतलब श्रेणी। देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 1 अल्फाबेटिकल सीरीज, टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल सीरीज। एक टाइप और बनता है जो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा मेन है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। देखिए इसमें अल्फाबेटिक सीरीज में क्या बनेगा, वन लेटर सीरीज, 2 लेटर सीरीज, 3 लेटर सीरीज, 4th भी बनेगी, 5th भी बनेगी। आप सीखते जाएंगे, एक बार आप इस चीज़ को सीख लीजिए तो उसको आप अपने आप बनाना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3 अल्फाबेटिकली सीरीज। देखिए टाइप नंबर 1 अल्फाबेटिकली सीरीज, इसमें मैंने स्टार्ट किया है। टाइप नंबर 1 का भी टाइप फर्स्ट 1 लेटर सीरीज। 1 लेटर सीरीज में क्या होगा, आपको एक लेटर मिलेगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कौन सा आंसर सही है। देखिए शुरू करते हैं। क्या दिया है इसमें, D, फिर H, फिर L, फिर R। तो देखिए हम शुरू करते हैं। D का नंबर कितना होता है 4, फिर H का 8, फिर 12, फिर 18। देखिए इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो हो सकता है सवाल गलत होना स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए, गलत हो सकता है। क्या हो सकता है, गलत। सॉरी ये P है, P क्या है ये P। आपको क्या करना है, इनके नंबर याद रखने हैं और डायरेक्ट बनाना है। यहाँ देखेंगे कितना जुड़ा 4, आगे देखेंगे कितना जुड़ा 4, आगे देखेंगे कितना जुड़ा 4, तो आगे भी कितना जुड़ेगा 4, और 4 में जब 16 में जब 4 जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा 20। कितना बनेगा 20, और 20 ऑप्शन में 20 मतलब क्या होता है T, और T ऑप्शन में है कहीं नहीं है, तो क्या ये ऑप्शन गलत है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए था, T होना चाहिए था। T ऑप्शन सही हो गया। ये ऑप्शन बी, चलिए यहाँ रख लेते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 A C F H, आगे 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 फिर क्या बनेगा। देखिए शुरू करते हैं। 1 से क्या बना 3 बना, तो कितना जुड़ा 2 जुड़ा। 3 से क्या बना 6 बना, C F 6 नंबर पर होता है तो 3 जुड़ा। आगे देखते हैं। 6 से क्या बना 8, 8 बनने के लिए 6 से 8 बनने के लिए कितना जुड़ा 6 जुड़ा। नहीं 6 से 8 बनने के लिए कितना जुड़ा 2 जुड़ा। कितना जुड़ा 2। फिर कितना जुड़ेगा, यानी देखिए समझ में आई बात। 2 जुड़ा 3 जुड़ा, 2 जुड़ा फिर क्या जुड़ेगा 3 जुड़ जाएगा। तो 3 जुड़ने पर क्या आ जाएगा 8 3 11, और 11 नंबर पर क्या होता है, 11 नंबर पर क्या होता है, 11 नंबर पर होता है K, और K कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। फिर देखिए हम 3 के बाद क्या जुड़ना चाहिए था 2, 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 13, और 13 पे होता है M। आगे देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नंबर 3 5 10 17, फिर ये फिर क्या होगा। देखिए पहले देखिए E से बना J, कितना जुड़ा लगभग 5। आगे देखते हैं 10, ये होता है 17 पर कितना जुड़ा 7, 17 हो गया। तो अब कितना जुड़ेगा, अगर हम देखना चाहें तो बना सकते हैं कि पहले 5 जुड़ा फिर 7 जुड़ा। अब हम चाहें तो 9 जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ सकते हैं 9। 9 जोड़ने के बाद अब कितना जुड़ना चाहिए, सही मायने में तो 11 जुड़ना चाहिए। देखते हैं कि हमारी सीरीज सही बन रही है। अब देखिए 9 जुड़ने के बाद 17 में 9 जुड़ने के बाद कितना बनेगा 26, यानी 26 का मतलब है यहाँ पे क्या आना चाहिए Z, और Z में 11 जोड़ते हैं तो बनता है K, यानी हमारी सीरीज सही बन रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बी, Z आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस चैप्टर को अल्फ़ाबेटिकली सीरीज करने के लिए आपको क्या ABCD में जो भी अल्फ़ाबेट हैं उनके क्या होने चाहिए, नंबर याद होने चाहिए। इसलिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक पेज पर ये सब नंबर लिखवा दूंगा, और वो वोवेल्स के भी नंबर लिखवा दूंगा, उसके नंबर कोडिंग क्या लिखनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, TRPNL, फिर 2 क्वेश्चन मार्क, यानी 2 ऑप्शन, दो में फिल करना है इस बार अपने को। देखिए T होता है 20 नंबर पर, 18 फिर 18 नंबर पर, 16 14 यानी 12, यानी कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है। अब देखिए अगर हम 12 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में से फिर 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा 8। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो जिसमें 10 और 8 होगा, मतलब 10 का मतलब J और 8 का मतलब H, जहाँ J और H आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा। समझ पा रहे। अगर आपको सीरीज में
अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं है तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, फिर भी कोशिश कीजिए, मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा। देखिए अब शुरू करते हैं 2 लेटर सीरीज। 2 लेटर सीरीज में क्या होगा, अपनों को कंपेयर करना पड़ेगा पहले लेटर की पहले से, फिर आगे, फिर सेम ऐसी। देखिए क्या जुड़ रहा है, ए से बना सी यानी 2 जुड़ गया, फिर सी से बना एफ यानी 3 जुड़ गया। तो अब कितना जुड़ना चाहिए, 2 3, आपको जुड़ना चाहिए 4, और 4 जुड़ जाएगा तो 6 में 4 जुड़ेगा तो बन जाएगा 10। ठीक, 10 का होना चाहिए जे। अब जे ऑप्शन में किस किस में है, इसमें तो नहीं है तो गलत हो जाएगा, इसमें शुरू में जे है, इसमें जे है, इसमें जे है, 3 सही हो सकते हैं। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कंपेयर करेंगे इससे। देखिए 26 24 एक्स होता है 24 पर, तो 2 कम हो गया, फिर 24 से 21 पाए 3 कम हो गया। अब कितना कम होगा, 4 कम, 21 से 4 कम करेंगे तो बनेगा 17। कितना बनेगा, 17, और 17 पे क्या होता है क्यू, तो क्या हो जाएगा जे क्यू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। चलिए देखिए डबल लेटर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आगे बढ़ते हुए। देखिए अब क्या है, ए ई आई, फिर पता नहीं क्या है, फिर क्यू है। तो आगे बढ़े तो देखिए क्या करेंगे, इसकी कंपेयर इससे, फिर यहाँ आएगा, फिर कोई यहाँ आएगा। अब देखते हैं हम, ए से ई बना, ए से ई बना मतलब 4 जुड़ गया, ई से आई बना मतलब 4 जुड़ गया, और आई में भी ई 4 जुड़ जाएगा तो बन जाएगा, आई होता है 9 पर 4 जुड़ जाएगा तो 13। और 13 पे क्या होता है, 13 पे होता है, क्या होता है 13 पे, 13 पे होता है आई जे के एल एम, क्या होता है एम, एम 13 पे आ गया। और एम अब देखते हैं दूसरी वाली, 4 से 8, 8 से 12, 12 से क्या बन जाएगा 16, 16 पे होता है पी। देखिए जल्दी करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, तो एम पी मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सी एच एम। अब देखेंगे हम कितना जुड़ा, 3 से 8 पे आ गए तो कितना जुड़ा, 5 जुड़ गया, नहीं जुड़ गया। अब 8 से कितने पे आ गए, 13 पे, तो कितना जुड़ा, फिर 5 जुड़ गया, तो फिर 5 जुड़ने के लिए 13 5 हो जाएंगे 18, और 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आर। आर देखेंगे किस किस में, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, 3 सही है, ये गलत हो गया। देखते हैं फिर अगला देखते हैं, 12 5 17 5 22 यानी 5 ही 5 जुड़ रहा है। 22 से 5 कितना हो जाएगा 27, तो 27 तो होता नहीं है, तो 26 कम कर दो, 26 कम करने के बाद कितना बचा 1, यानी यहाँ आ जाएगा 1 का मतलब ए, कितना जाएगा आर ए, ऑप्शन नंबर ये ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा जब 26 से ज़्यादा आने लगे तो 26 ही क्या करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, जिससे कि हमारा नंबर कोडिंग में आने लगता है, यानी अल्फ़ाबेटिक सीरीज में आने लगता है। चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन। देखिए आगे है 3 लेटर सीरीज। 3 लेटर सीरीज मतलब इजी होता है, अगर आप एक बार सीख गए तो कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए क्या है, बी, बी से बना ई से बना एच। अब क्या बनेगा, देखिए पहले देखते हैं क्या जुड़ रहा है, 3 से बना, 2 से बना 5, 5 से बना 8, और 8 से क्या बनेगा आप बताइए, 8 से बनेगा 11, क्योंकि 3 3 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है 3 3 जुड़ रहा है, तो 11 पे बनेगा के। अब जिस ऑप्शन में के स्टार्टिंग में होगा वही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब के देख रहे हैं हम सभी में है, क्या है सभी में है, तो अभी तो कोई पता चला नहीं। चलिए शुरू करते हैं आगे, 24 3 21 18, और 18 में से यानी आपके 3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 18 में से 3 कम हो जाएगा तो क्या जाएगा 15, और 15 पे होता है ओ, यानी के ओ। के ओ किस में है, के ओ 3 में है, ये तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ाते हैं, 13 15, 13 भी होता है ना, 13 16 यानी 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया 19, और फिर 3 जुड़ जाएगा तो 19 3 होते हैं 22, 22 का मतलब हो जाएगा वी, यानी के ओ वी सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिक सीरीज बहुत ही ईजी आती है, बहुत ईजी। इसी में 4 लेटर की भी आ जाएगी, 5 लेटर की भी आ जाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि बनाना हमें इसी तरीके से, या तो जुड़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, यही रहता है 2 रीजन, बाकी और कुछ नहीं। देखिए सिर्फ यही है, 12 में 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 18 3 21, 21 पे होता है क्या वी। अब वी जिस ऑप्शन में हो जाएगा, सॉरी 21 पे होता है यू जिस में स्टार्टिंग में है वही सही हो गया, इसमें तो है नहीं, ये गलत हो गया, बाकी 3 चेक कर लेते हैं। अब देखिए 15 2 17 2 19,
और 19 दो फिर 21, यानी फिर यू आ जाएगा, यानी यू डबल बार होना चाहिए, इसी में है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ज़्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 4 से बन गया 26, यानी क्या कर दिया, 4 कम कर दिया, 26 से और 4 कम करा तो 22 बन गया, 22 से 4 कम करा तो 18 बन गया, और 18 से 4 कम करेंगे तो कितना बनेगा, 18 से 4 कम करेंगे तो 14, 14 में आता है क्या, n। अब जिस ऑप्शन में n स्टार्टिंग में है वही अपना सही हो गया, यही सही हो गया। देखिए ये तो और भी इजी हो गया, पहले वाले से चेक करने से मिल गया। सेम इसी में देख सकते हैं आप, 8 12 16 20, 8 4 जुड़ गया, फिर 4 जुड़ गया, और फिर 4 जुड़ गया, तो टी है, ठीक है ना, नीचे लाइन लग गया, तो 24 के लिए क्या बन जाएगा, x, जिसमें स्टार्टिंग में x, वही अपना आंसर सही हो गया। ये आंसर अपना क्या हो गया, सही हो गया। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के लिए ये सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब 3 सीरीज वाला हो गया, 4th वाला कहेंगे तो करा देंगे, नहीं तो सेम इसी तरीके से बनता है, कोई हार्ड नहीं है, ईजी ही है। आप समझ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा था नहीं कि इनकी कोडिंग लिखवा दूंगा, तो एक बार आपको इसकी कोडिंग लिखवा देता हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए मैंने क्या कर दिया है, नंबरिंग भी लिख दी है और उनके अपोजिट भी लिख दिए। अपोजिट हम इस चैप्टर में तो नहीं काम आएंगे, पर अगर हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर तो उसमें काम आएंगे। तो देखिए ए का नंबर क्या होता है, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी खुद से लिख सकते थे, पर मैंने एक बार लिखवा दिया। एक स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। 5, F6, G7, I9, J10, K11, L12 और M13, Z26 पे, Y25 पे, N14 पे, इसी सब है। उल्टा देखिए, उल्टा पहले ए से लेके M तक ले जाएंगे, फिर उल्टा ले आएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि अपोजिट जो नंबर होंगे उनका सम हमेशा 27 होगा। एक और इसका कितना होता है, सीधा सीधा 26, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। किसी का भी ले लीजिएगा, 4 और 23, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। यानी जो अपोजिट लेटर है अगर उनकी कोडिंग करते हैं तो उनका सम कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27। एक छोटी सी बात और लिख लीजिए, वोवेल्स के लिए। किसके लिए, वोवेल्स के लिए। एक वोवेल्स होता है ए, एक होता है ई, एक होता है आई, एक होता है ओ और एक होता है यू। ठीक है ना। इनकी भी कोडिंग लिखना चाहेंगे तो इसका 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। ठीक है ना। अगर वोवेल्स की भी कोडिंग लिखेंगे तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। वोवेल्स याद रखिएगा, वोवेल्स 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। अब देखिए, अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज में भी जो याद करने वाली चीज़ है, फ्यू स्टेप्स टू सोल्व दिस टाइप सीरीज, इसलिए मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। इसमें क्या होगा, आपको कुछ वर्ग, कुछ घन याद होने चाहिए। वर्ग में कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग से मतलब स्क्वायर। अगर ये आप याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल सीरीज करने में आपको इजी हो जाएगी। 1 से लेकर 20 तक क्या याद होने चाहिए, क्यूब याद होंगे। करने को देखिए वैसे भी कर लेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे ना हो पाए, जिनको ये चीज़ याद होंगी वही कर पाएंगे। 1 से लेकर 10 तक नंबर की क्या याद कर लेंगे, 4 पावर याद कर लेंगे, घात 4 तक के नंबर याद कर लेंगे। चलिए ये वाली चीज़ मैं भी लिखवा देता हूँ। कैसे लिखवाएंगे देखिए, क्रमांक और घात। ठीक, 1 2 3 4, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की और 10 की। देखिए 1 की घात 1 मतलब 1 की घात 1 का मतलब 1 की घात 1 मतलब आंसर आएगा 1। 1 की घात 2 का मतलब भी आंसर आएगा 1। 1 की घात 3 का मतलब भी आंसर आएगा 1। और 1 की घात 4 का मतलब भी आंसर आएगा 1। इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाना। 2 की घात 1 का मतलब तो 2 ही आना है। 2 की घात 2 का मतलब 4 आने, इसमें आपके वर्ग भी हो जाने हैं। 2 की घात 3 का मतलब 8। चलिए एक बार लिख लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी के कर दिए, लिख दिए। आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। घात भी और उनके नंबर भी। 2 घात मतलब स्क्वायर हो जाएगा और 3 घात मतलब क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। और 4 घात आपको याद करनी जरूरी है। ठीक है नहीं, 4 घात इसका कितना जाएगा, 16। 2 का कितना जाएगा, 16। आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं सीधी सीधी रख के,
पर अगर याद होगा तो एक आपको स्पीड मिलेगी, इससे आपका टाइम बचेगा और अपन को क्वेश्चन करने में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए ये देखिए, मैंने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर भी आपको लिख के दिखा दी। एक बार याद कर लीजिएगा, जिससे कि हम न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से याद जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको जो न्यूमेरिकल सीरीज में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। मैं क्वेश्चन करा दूंगा और आपको समझ में उस टाइम तक तो रहेगा, फिर बाद में आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। और क्यूब भी मैं आपको बोला 1 से 30 तक लिखवा देता हूँ। चलिए क्यूब भी देख लीजिए क्यूब भी मैंने 1 से लेकर 20 तक लिख दिए। आप उनको याद कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो किस पे बनाऊँ, अभी तो यही चैप्टर वैसे बचा है, न्यूमेरिकल सीरीज हम कल स्टार्ट करेंगे। सबसे मेन वीडियो होने वाली है इसकी 3rd नंबर की वीडियो, जो कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से मिलते हैं। वैसे तो मिलेंगे इसी से भी, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिक सीरीज से, पर उसके क्वेश्चन जब आते हैं तो हो सकता थोड़ा हार्ड आपको लगे, परंतु आप कोशिश कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।